हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट बैच के अंदर हम इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस इंग्लिश के सिलेबस के अंदर हमने काफी कुछ चीजों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस किया है। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यार, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना होता है ना, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स बहुत सिंपल है भाई, नोटबुक और पेन के साथ बैठा करो, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, जो पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करना है, खुद के नोट्स तैयार करना है। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना पढ़िए उसका रिवीजन जरूर करिए और क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व जरूर करना है। डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है ना, उसको फिल करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, अभी जो हम बात करेंगे वो प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे आज। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, सेंटेंसेस के अंदर बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एबव, बिहाइंड, बिटवीन, अक्रॉस। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि इसकी हिंदी मीनिंग्स अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चंस की मीनिंग को पढ़ करके आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहां पे परफेक्ट प्रीपोजिशंस क्या आ सकता है। इसके अलावा मैं इमेजेस के थ्रू आपको समझाऊंगा बहुत ही डिटेल्ड में और उम्मीद करता हूं कि आपने नोटबुक और पेन जरूर लिया होगा ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखिए, ये मैथ्स का सिलेबस हमने कंप्लीटली कवर अप किया हुआ है 9th के सिलेबस के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे साइंस का भी सिलेबस आपका कवर अप है। इसके साथ साथ सोशल स्टडीज का जो टॉपिक है उसको भी हमने कवर किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस के टॉपिक है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो इंग्लिश का सिलेबस है इसमें भी हमने काफी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कुछ कॉम्प्रिहेंशंस के टॉपिक्स बचे हुए हैं और इसको हमने अरेंज किया हुआ था। सबसे पहले ये बिगनर के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो इंटरमीडिएट ले जिसमें ग्रामर के रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया है सेंटेंसेस में, लेकिन अलग से भी डिस्कस कर देंगे। फ्रेजेस एंड क्लोजेस भी डिस्कस किया हुआ है, अलग से डिस्कस कर देंगे। वर्ड्स ऑर्डर को भी डिस्कस कर देंगे। एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया लेकिन फिर से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ स्पोर्टिंग एरर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। और ये देखिए, स्पेलिंग वाला, कंफ्यूजिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो वोकैब वाले टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखना ही है, कुछ रूल्स नहीं है। तो ये हमारे कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड टॉपिक है, इनको भी हम कवर करेंगे, राइट। और जितना भी आपने किया हुआ है ना उसका रिवीजन करते जाइए, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। प्रीपोजिशन हेडिंग डालिए, आपको उसकी हिंदी मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए भाई कि ये जो बियॉन्ड है ना, इसका मतलब होता है के पार, थ्रो यानी कि में से, एबव यानी कि ऊपर, ओवर यानी के ऊपर से, सिंस यानी ये टाइम के लिए हम यूज करते हैं, फॉर यानी के लिए, बिलो यानी नीचे, अपोजिट विपरीत, आफ्टर पीछे या बाद, विथ साथ, बाय के द्वारा, ऑफ यानी कि अलग होना किसी चीज से, और या फिर का, और फ्रॉम यानी से दूर, अक्रॉस यानी दूसरी तरफ, एट यानी पर या फिर समय, इन यानी में, अवेव यानी ऊपर। ये अगर आपको मीनिंग्स याद है ना अगर प्रीपोजिशन में, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाता है। अगर आपको इसकी मीनिंग याद नहीं है ना तो प्रॉब्लमेटिक होता है आपको समझना, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड करती है आपकी कॉमन सेंस कैसी है और मीनिंग्स आपको उसकी पता है कि नहीं पता, उसकी मीनिंग्स पता है कि नहीं पता है।
कुछ और चीजें हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं और इसमें कुछ चीजें रिपीटेड हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हैं, तो इसको भी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए कि किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाली स्लाइड है और यहाँ भी हमने हिंदी लिख रखी है। कुछ रिपीटेड हो सकते हैं वर्ड, लेकिन जो रिपीटेड है उनको आप छोड़ सकते हैं और बाकी चीजों को लिख सकते हैं। फ्रॉम, ऑफ, एबव, अक्रॉस, ऑन टू, सिंस, बियॉन्ड, थ्रो, ओवर, सिंस, फॉर, बिलो, आफ्टर, बैक, ड्यूरिंग, विद इन, एट, ऑन, इन, एबव है ये, राइट, ये एबव है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एबव है, एबव, एबव यानी ऊपर, राइट, के लिए, इनटू यानी अंदर, अबाउट यानी के बारे में, विथ यानी के साथ। तो ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर। जब आप चीजों को लिखते हो, चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी और एक पिक्चर्स के थ्रू मैं समझाऊंगा तो डिटेल में आपको सारी बातें क्लियर भी हो पाएंगी कि हाँ क्या है। ये जो इमेज है ना, ये आपको पूरे प्रीपोजिशंस में जो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर आप समझ जाओगे। अब दो तरीके का प्रीपोजिशन है, एक तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस यानी कि जगह, राइट, और दूसरा है मूवमेंट। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, आपने क्रिकेट बॉल देखी है। अब ये इमेजिन करो अपने दिमाग में कि वो उस बॉल को हमने एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, राइट, तो क्या होगा, इन द बॉक्स। अगर उसको बॉक्स के ठीक ऊपर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल जो उसके सरफेस एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर रखा हुआ है, सरफेस टू सरफेस रखा हुआ है, तो ऑन होगा। अंडर यानी कि ठीक नीचे, नेक्स्ट टू यानी कि ठीक इस तरीके की पोजीशन होगी सामने में। बिटवीन, दो बॉक्सेस के बीच में अगर बॉल रखी हुई है तो बिटवीन, और बहुत सारे बॉक्सेस हैं उसके बीच में एक चीज है, दैट इज अमंग, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, राइट, और इसके साथ साथ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, राइट, के पीछे। इसी तरीके से आप देख पाओगे यहां भी एवोव यानी कि ऊपर। ये एवोव और ऑन में क्या डिफरेंस है, यहां पे सरफेस टच नहीं कर रहा है, यहां पे सरफेस टच कर रहा होगा, दैट इज एवोव, राइट। बिलो यानी कि नीचे, यहां भी टच नहीं कर रहा है या इसके ठीक ऊपर नहीं है। नियर यानी कि पास, फार यानी कि दूर, ये देखिए दूर है, और एट यानी कि डोर पे बिल्कुल है, एट द डोर। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस हो गया। अगर आप डायग्राम्स बना करके चीजों को इस तरीके से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, वरना तो फिर बहुत सारे चीजें लिखते जाइए, समझते जाइए। और हिंदी मैंने आपको इसलिए लिखा दी ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ कैसे ये काम करता है, क्लियर है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं, और अब हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। कोई चीज बिल्कुल आ रही है तो डाउन द स्टेयर्स, ऊपर की तरफ जा रही है अप द स्टेयर्स, बिल्कुल ये मूवमेंट की पोजीशन में आउट ऑफ, अंदर जा रही है तो इनटू, राइट, इनटू द बॉक्स। कहते हैं ना आई जंप इनटू द रिवर, यानी कि मूवमेंट की पोजीशन में उसको हम इनटू कहते हैं। और इन यानी तो अंदर होता है। टूवर्ड्स यानी कि कोई आपकी तरफ में चीज आ रही है, मूवमेंट में है तो टूवर्ड्स, राइट। अवे यानी कि दूर जा रही है और मूवमेंट में है तो अवे, राइट। पास्ट गुजरती है उसको हम कहते हैं ओवर, ओवर द ग्राउंड 6, राइट। और फिर ऑन टू, ऑफ यानी अलग होना, अराउंड यानी चारों तरफ घूम रही है। और ये देखिए, अब देखिए अलोंग और अक्रॉस समझिए क्या होता है। अलोंग यानी कि ये देखिए अलोंग हो गया, अक्रॉस यानी कि ये इस तरफ से उस तरफ, अक्रॉस द रोड, और ये अलोंग द रोड, राइट। ये आपको चीजें समझनी है। अच्छा, ट्यूब के थ्रू कोई चीज आ रही है तो ये थ्रू हो गया। ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, टनल के अंदर से निकल रही है, उसके किसी चीज के अंदर से आ रही है, दैट इज अ थ्रू। तो आपको ये बातें समझ आई होंगी कि यार प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस क्या होता है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई है ना तो आप ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है उसको आप समझ चुके हो। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं, अगर आपको ये बातें क्लियर हैं, तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है ना
तो आप बहुत ही आसानी से सारी चीजों को समझ पाओगे कि हाँ कैसे काम कर रही हैं चीजें, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसमें आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस बताना है। सी स्पीक डैश ऑल ऑफ अस व्हेन सी सेज दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। So that is a questions and these are the options, right? About, to, for or of. यहां पे जो परफेक्ट चीज और सबसे अच्छी क्या हो सकती है? ऑफ हो सकती है। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, मैं समझ आ रहा है, स्पीक ऑफ ऑल ऑफ अस, लेकिन अबाउट क्यों नहीं हो सकता, टू क्यों नहीं हो सकता और फॉर क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए जो स्पीक यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है और स्पीक में अगर हमने ऑफ कर दिया तो स्पीक ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना। तो रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दैट मींस स्पीक ऑफ। तो ये स्पीक ऑफ की एक मीनिंग है, राइट? इसीलिए यहां पे अबाउट नहीं हो सकता, क्योंकि अबाउट जो है वो स्पीक अबाउट नहीं होगा, जो कि किसी टॉपिक को ये यूज होता है जब हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं we are currently discussing about preposition, राइट? तो हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे तो ये चीज होगी नहीं। टू का यूज करते हैं जब हम किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस करते हैं किसी के साथ में, तो ये टू होता है। आपने देखा होगा टू द प्रिंसिपल, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस, फॉर्मल लेटर्स जब हम लिखते हैं। फोर, स्पीक फोर का मतलब होता है किसी के बिहाफ में अगर कोई चीज बोली जाती है, समवन पॉसिबल बट लेस एक्यूरेट देन ऑफ, यानी कि फोर एक बार क्या हो सकता है, लेकिन ऑफ जो है वो सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने ओपिनियन। सो दैट्स व्हाई जो ऑफ है वो करेक्ट होगा। तो एक्सप्लेनेशन भी यहां पे आपको समझना होगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के बारे में भाई बात करेंगे अब। ही रिजॉर्ट्स डैश शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग एट, टू, इन और फॉर। तो आप यहां पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो टू होगा। बट क्यों होगा? क्वेश्चन भी तो आपको समझना है सर डिटेल्ड में कि यहां पे होगा तो ये क्यों होगा, करेक्ट? ये होगा तो क्यों होगा ये आपको जानना है। तो ये क्यों होगा? क्योंकि रिजोर्ट टू का मतलब होता है, रिजोर्ट टू का मतलब होता है मींस रिलाइंग ऑन समथिंग, किस चीज पे रिलाइंग करना। ये नेगेटिव को बताता है। एज नहीं, एट नहीं होगा, वैलिड फ्रेज नहीं है, ये कॉमनली यूज होता है। नॉट इज नॉट कॉमनली यूज्ड। रिजॉर्ट फॉर भी नहीं होता है, ये कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं बैठता है। तो यहां पे जो टू होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट, सेकेंड वाला। दे हैव गॉन एक्सकर्शन ट्रिप, जिसको हम कहते हैं दे हैव गॉन ऑन ट्रिप, राइट? ऑन का मतलब क्या होता है? ये जो गो ऑन एन एक्सकर्शन, ये करेक्ट फ्रेज है। टू नहीं हो सकता क्योंकि ये यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाता। अब ये इंटेंशन को बताता है गो फॉर, जो कि यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। विद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अकंपनी को बताता है किसी के साथ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे जो सबसे करेक्ट चीज होगी गो ऑन एक्सर्शन, ये वाला करेक्ट होगा। द टीम रिबेल्ड डैश द कैप्टन, द टीम रिबेल्ड डैश द कैप्टन। अब आपको यहां पे बताना है अपॉन, एवव, विथ या फिर अगेंस्ट। तो आप कहोगे सर यहां पे सबसे करेक्ट जो वर्ड होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अगेंस्ट। टीम अगेंस्ट द कैप्टन, राइट? तो अगेंस्ट इसलिए होगा क्योंकि ये अपोज कर रहा है अथॉरिटी को, तो वहां पे हम क्या अगेंस्ट यूज करेंगे। बाकी जो हमारे वर्ड है वो रिवेल अपॉन, ये वैलिड फ्रेज नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी फिट नहीं हो रहा है। तो और डी वाला जो ऑप्शन है वो प्योर करेक्ट है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ही एक्सेप्टेड द कार डैश विथ क्लेम फॉर 3,25,000 on account of
या फिर ऑफ, डिंट ऑफ, या फिर इन लिeu ऑफ, या फिर बिकॉज ऑफ। यहां पे जो सबसे करेक्ट जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन लिeu ऑफ। अब इसमें क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इंस्टीड, लिeu मीन्स का मतलब होता है इंस्टीड। बाकी जो सारी की सारी मीनिंग्स है वो इनकरेक्ट मीनिंग्स दी हुई हैं, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, यहां पे भी दिया हुआ है द ग्रेट साइंटिस्ट, क्वेश्चन पढ़िए। The great scientist conduct himself with ability and the moderation all the conferences in beside above या फिर through। What will be the most accurate answers for this question, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रू। क्यों, यहां पे एबिलिटी के बारे, हिमसेल्फ विथ एबिलिटी एंड मॉडरेशन ऑल ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो आप कह सकते हो थ्रू द कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है थ्रू आउट द इंटायर इवेंट, इस पूरे इंटायर इवेंट के बारे में बात हो रही है। दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन यहां पे हमने लिख रखे हैं, तो आप इससे भी आसानी से समझ पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से। इन दैट कॉन्ट्रेरी ब्यूरोक्रेसी इज बस perceived as a group of men and women that had arrogated to itself power dash responsibility। तो power without responsibility will be the most correct। तो without होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको पता है power without responsibility करेक्ट फ्रेज है इस सेंस में, तो ये करेक्ट होगा। all the employees in the company are the entitled dash reimbursement of medical एक्सपेंसेस। तो क्या कह सकते हैं यहां पे हम कि यहां पे होगा इंटाइटल टू रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, बिकॉज अगर हम यहां पे देखें तो इंटाइटल टू का मतलब होता है हैविंग अ राइट टू समथिंग, किसी चीज का अधिकार होना। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करने का जो अधिकार है वो इसके बारे में दिया हुआ है। He is a great authority dash Indian history and the nobody can challenge him in the respect of what he has said। तो authority of या in या about या फिर on। So what will be the most correct option, that is on। on इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि यहां पे authority on का मतलब किसी चीज को बिल्कुल कह सकते हैं रिलाय करना उस चीज पे। अथॉरिटी ऑन द करेक्ट फ्रेज है यहाँ पे, अथॉरिटी ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड नोबडी कैन चैलेंज हिम टू रिस्पेक्ट व्हाट ही हैज सेड, राइट। तो अथॉरिटी ऑन होगा उस चीज के ऊपर, वही अथॉरिटी है। सो देयर इज दैट बट हिज म्यूजिक इज लिव्स ऑन, राइट। तो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल था। लाइव ऑन का मतलब होता है कि कंटिन्यू वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी डेथ होने के बाद भी म्यूजिक सालों साल तक चल रहे हैं। इसी तरीके से आई वॉज कंप्लीटली डैश द डार्क अबाउट देयर लव अफेयर्स, तो आप कह सकते हो इन, कंप्लीटली इन द डार्क अबाउट द लव अफेयर्स, इन दैट इज मीन अनअवेयर था उस चीज के बारे में। इफ यू रियली वॉन्ट टू सक्सीड रेकॉन वॉट, तो आप कह सकते हो कि यहां पे जो आपका ऑन जो है वो करेक्ट होगा, डिपेंड ऑन। ही प्रीफर स्विमिंग देन अदर स्पोर्ट्स, या ओवर या टू या अगेंस्ट। तो आप कह सकते हो यहां पे कंपैरिजन की बात हो रही है, टू होगा, प्रीफर स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट्स, तो टू होगा जो कि वो उस चीज को बता रहा है। प्रीफर एक्स टू वाई, इट इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर। I can dare say that Jaya takes after her mother, after her mothers, right?
और टेक आफ्टर का मतलब होता है रीअसेंबल। डू यू नो हैव अ लुक डैश वर्ड इन द डिक्शनरी। फॉर होगा, टू होगा, अपॉन होगा या फिर ऑन होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार फॉर होगा। क्यों फॉर होगा? क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढने के लिए, सर्च फॉर, इट मीन्स अ सर्च फॉर। सो जो फॉर वर्ड है वो करेक्ट है, FOR। हाउ कैन आई गिव डैश, गिव अप होगा या अवे या वे या इन। तो आप कैसे, हाउ कैन आई गिव अप, गिव इन when I am not at the fault। तो give in होगा मीन्स सरेंडर। कैसे मैं सरेंडर कर दूं अपने आप, कैसे सरेंडर कर सकता हूं जब मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। when I am not at fault। I hate sitting dash him beside, उसके बाजू में बैठना मुझे पसंद है। beside यानी कि बाजू, राइट, बगल में। A new education policy provides a useful ब्रेकअप या ब्रेक थ्रू या फिर अवे या फिर इन। तो आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू दिलाया उसने फॉर द प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी, को रिमूव करने में। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, और ये वर्ड यूज होता है मैचेस के अंदर भी। ब्रेक थ्रू मिल गया, एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया है। तो ये चीज है, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जिसको होती है उसको हम कहते हैं। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो आप कह सकते हो अमंग या फिर विथ या फिर बाय या बिटवीन। तो आप कह सकते हो डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के बीच में एक बहुत डिस्टर्बिंग नेक्सस है। तो डी जो है वो करेक्ट है। बिटवीन यूज्ड टू डिस्कसिंग टू थिंग्स। अ पायलट हैड वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म बिफोर दे लुक। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट? तो लुक ऑफ। लुक ऑफ का मतलब क्या होता है? लुक ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को लीव करना। जैसे हम कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट। तो क्या होती है? वो चीज अलग हो जाती है, लाइट जल रही है तो बंद हो जाती है। ऐसे ही ये टेक ऑफ, राइट। टेक ऑफ का मतलब होता है एरोप्लेन लीविंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड छोड़ चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था हमारा प्रीपोजिशन, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखा, इवन की डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करी, आप सभी लोगों को समझ भी आया होगा, राइट। कुछ और भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम, ठीक है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन हैं, हम 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, राइट। और इतना काफी है क्वेश्चंस करना, और आगे चलते हैं। और आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक ये हम, ओके। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि काफी कुछ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है इसके अंदर। और अगर आप सच में चाहते हैं एक सीरियस लर्नर की तरह, चाहे आप आने वाले अपकमिंग बैचेस के लिए भी अगर आप चाहते हैं प्रिपेयर करना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज कोर्सेज, टेस्ट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके सैनिक स्कूल के लिए, CHS के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसके सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हम मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में होता क्या है भाई, बच्चे हमसे जुड़ते हैं और बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है इसके अंदर, चाहे वो किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, अपने एकेडमिक्स की, बोर्ड एग्जाम्स की, मिलिट्री, सैनिक स्कूल, नवोदय, सभी के लिए। सिलेबस का एनालिसिस होगा भाई, वीकली टेस्ट होगा, डाउट रिडंस के मेथड, डे वाइज प्लान और डे वाइज ट्रैकिंग होगी। ये सारी चीजें हम करते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप इसके अंदर की जाती है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।